एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है शरद पूर्णिमा। तो आप सबको पहले तो मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी शरद पूर्णिमा। आप सबको शुभकामनाएं मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। तो आज शरद पूर्णिमा है। वैसे तो हर मंथ पूर्णिमा आती है, तो हम चारों फास्ट रखते हैं पूर्णिमा का। मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी, तो हम सब रखते हैं पूर्णिमा का फास्ट। तो हर महीने आती है, तो हर महीने पूर्णिमा को फास्ट रखते हैं। और आज स्पेशल डे है लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण का दिन है पूर्णिमा, और स्पेशल इसलिए भी है कि आज राधे श्याम का भी दिन है, तो लड्डू गोपाल जी का भी दिन है। तो काफ़ी अच्छी पूर्णिमा होती है शरद पूर्णिमा। तो किस तरीके से पूर्णिमा की पूजा होती है और हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो आज इस ब्लॉग में आपको सब बताऊंगी। प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना। तो चलिए, उससे पहले मैं दिखा देती हूँ पूजा पाठ की हम लोग। तो यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने पहले ही कर ली थी पूजा। तो ये हमारे लक्ष्मी नारायण जी हैं। तो काफ़ी पुरानी स्टैचू है, इसलिए थोड़ा ऐसी हो रखी है। और यहाँ पे जैसे उनको पीले वस्त्र पसंद होते हैं, तो उनको पीली पीली जो चुनरी थी बद्रीनाथ की, तो वो लगा रखी है। और यहाँ पे वाइट कलर के कमल के फूल, रेड वाले हमारे मतलब जो प्लांट्स हैं उसमें होने रखे थे, तो वाइट वाले थे, तो वही लगा दिए थे मैंने। और हमारे लड्डू गोपाल जी को मैंने येलो कलर की ड्रेस पहनाई थी। तो ये नहा धो के रेडी हो चुके थे। आप देख सकते हैं कितने प्यारे से लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। तो मैंने यहाँ पे भी धूप वगैरह कर दी थी। और ये जो डेकोरेशन थी ना, जो मैंने नवरात्रि पे की थी, ये मैं निकाल नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं लगा इस बीच मेरे को। पर मैं आज इसको निकाल दूँगी। और दिवाली स्पेशल भी चाहिए होगा मुझे ये सब सामान, तो इसलिए मैं पहले रिमूव कर दूँगी। और ये हमारे लक्ष्मी नारायण जी, और एक घी का दिया जलाया मैंने। काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी, इसलिए बार बार मैं मंदिर में ही जा रही थी। तो चलिए, अब लास्ट काम है महादेव को जल चढ़ाना। तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे महादेव बालकनी में बैठे हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं, फटाफट से उनको जल चढ़ा के आते हैं। ये बैठे हमारे महादेव। तो मैंने जल चढ़ा दिया है। थोड़ा आजकल इनका भी साफ़ सफाई होनी है, क्योंकि वहाँ पे धूप अगरबत्ती का थोड़ा सा ऐसे डस्ट वगैरह हो गया है। और बाहर देख सकते हैं आप कितना प्यारा मौसम हो रखा है, और हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ये जो मौसम होता है ना, तो इससे लग रहा था कि हाँ विंटर बहुत क्लोज है। तो हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत ठंड होने भी लग गई। तो चलिए, ये तो थी पूजा पाठ। तो अभी बना लेते हैं अपने लिए चाय। तो जैसे आज फास्ट है तो कुछ खाना पीना तो है नहीं, तो चलिए बना लेते हैं इलायची अदरक वाली चाय। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी कम दूध ज़्यादा वाली चाय बनाई है, क्योंकि मेरे से दूध तो पिया जाता नहीं है, पर ये थोड़ी की पत्ती की हेल्प से जो भी है वो पी लेती हूँ। तो इलायची अदरक वाली मैंने यहाँ पे चाय रेडी कर ली है। तो चाय लेके मैं रूम में आ गई थी, और यहाँ पे मिरर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा था, तो उसमें डस्ट वगैरह जम रखी थी। तो ये कैमरे में ही पता चल रहा था। तो चलिए, अभी मैं इसको बाद में क्लीन करूँगी। उससे पहले मैं अपनी चाय वगैरह पी लेती हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम है ना, जो आफ्टरनून के 12 हो गए हैं। तो अभी मुझे जो गोलू है इसको लेने के लिए भी स्कूल जाना है। तो यहाँ पे मैंने स्कूल के लिए ये ट्राउज़र पहना है और ये टी शर्ट पहन लिया। तो अभी चलते हैं, उसको लेके आते हैं। और अभी मेरे बाल गीले हो रखे थे, तो मैंने ऐसे क्लेचर लगा रखा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ज़्यादा गीले हो रखे थे, नहीं तो और टाइम मेरा बन रहता है। तो मैं अपने बालों को जूड़ा बना के रखती हूँ। और साथ ही साथ मम्मी ने लगा रही थी कपड़े धोने की मशीन। वैसे तो सारे कपड़े धुल चुके थे, तो लास्ट के जो पोछा वगैरह होता है वो धुल रहे थे। तो कुछ कपड़े यहाँ पे धो दिए थे मम्मी ने, कुछ मम्मी छत पे जा रखी थी सुखाने के लिए। तो यहाँ पे भी कपड़े धुल के रेडी हो चुके हैं, और बाहर थोड़ा बारिश वाला मौसम हो गया। तो इससे पहले मौसम और ज़्यादा ख़राब हो, तो चलते हैं। और यहाँ पे मैं स्कूल जाने से पहले छत पे आई, तो मम्मी सुखा रही थी कपड़े। तो इस बीच मम्मी नहीं थी, तो मैंने इनमें पानी नहीं डाला प्लांट्स वगैरह में। नीचे वाले प्लांट्स में डाले थे, पर यहाँ वाले छत वाले प्लांट्स में नहीं डाला। तो मम्मी मेरे को यही दिखा रही थी कि सूख गया है, ये है वो है। तो कह रही थी आगे से फिर कहीं जाती हूँ तो यहाँ ऊपर भी पानी डाल दिया करो, सिंटेक्स है ही सामने, वहाँ से निकाल के इसमें डाल दिया करो। तो ठीक है, मम्मी तो बोल रही थी, पर मैं यहाँ पे वीडियो कैप्चर कर रही थी। तो काफ़ी प्यारा व्यू था। तो अब बस जैसे जैसे ठंडी आती रहेंगी तो मौसम और भी प्यारा होता रहेगा। तो अभी तो वैसे तो छत में कोई नहीं है, पर जब ठंडी आ जाएंगी तो सब अपनी अपनी छत में होंगे। तो चलिए, मैं फटाफट से स्कूल आ गई थी गोलू को लेने के लिए। तो यहाँ पे छुट्टी हो गई थी बच्चों की। तो आपको बता दूँ, मैं आजकल बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम की वजह से छुट्टी जल्दी हो रही है। तो जैसे गोलू 9 बजे गई थी मॉर्निंग के, तो अब आफ्टरनून के 12 बजे वो घर के लिए आ जाएगी। तो छुट्टी वगैरह हो गई हैं। तो अभी सारे बच्चे आ रहे हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो खुद से चले जा रहे थे, पर जो छोटे बच्चे थे नर्सरी, LKG UKG वगैरह, तो उनके जो पेरेंट्स थे या फैमिली के मेम्बर थे वो सब लेके जा रहे थे।
और जब मैं रोज़ इसको लेने के लिए आती हूँ तो इतनी भीड़ नहीं होती है, एक साथ छुट्टी नहीं होती है बच्चों की, मतलब नर्सरी की यूकेजी एलकेजी वालों को पहले लेके चले जाते हैं उनके पेरेंट्स। बट आजकल एग्ज़ाम है इसलिए सबको एक साथ छोड़ा जा रहा है। तो अभी इसमें छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक के बच्चे सब जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने मैम को बोला कि प्रियंका, तो इसका स्कूल का नाम प्रियंका है, तो ये आ गई थी। तो मैंने इसका बैग ले लिया। फिर यहाँ पे मैम के पैर वगैरह छू के निकल पड़ी। और मैं देख सकता है अभी आगे आगे कितना भागेगी। तो अभी छोटे छोटे बच्चों को बाइक करते करते जा रही थी। तो मैं बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आई थी, क्योंकि देख सकते हैं आपकी स्कूल में तो भीड़ है ही, और बाहर सड़क पे भी देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है। तो मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेट हो जाती है। तो आज मैं करेक्ट टाइम पे गई थी। तो चलिए अभी मैं घर पहुंच गई थी। और यहाँ पे हमारे जो बालकनी में जो फ्लावर हो रखे हैं वाइट कलर के रोज़, तो इतने प्यारे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो, मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने इनकी वीडियो बना ली। और इतना छोटा सा पेड़ है, इसमें फूल इतने सारे आते हैं, बहुत सारे फूल आते हैं इसमें। और तब तक गोलू यहाँ बैठ गई थी जब तक मैं वीडियो वगैरह बना रही थी। तो फिर इसने घर आते शूज़ वगैरह अपने रिमूव किए। और ये बहुत अच्छी मतलब आदत है इसकी कि इसको एक बार कुछ चीज़ सिखाते हैं तो फिर ये ना परमानेंटली उस चीज़ को फॉलो करती है। तो अभी इसको मैंने शूज़ वगैरह का ऐसा सिखा रखा था, तो ये डेली में ऐसे ही करती है। तब तक मैं घर आई तो मम्मी ने यहाँ पे लंच भी बना लिया था। तो आपको पता है कि 2 कुकर है, तो आप लोग समझ भी होंगे। तो हमारे पहाड़ में बेसिकली आफ्टरनून के टाइम में दाल चावल ही बनता है, साथ में रोटी भुजी। तो अभी यहाँ पे जो लंच था वो मम्मी ने रेडी कर लिया था। तो अभी बन रही थी दादी के लिए भुजी, तो और साथ में बन रही थी रोटी। तो हमारा दिन का तो यही सब लंच होता है, कोई हैवी लंच नहीं होता है इतना। और जो कि अच्छा भी है, जब दिन में ज़्यादा हैवी लंच होना भी नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे पापा तो अभी आए नहीं थे, तो उससे पहले दादी का जो लंच था वो जा रहा था। तो यहाँ पे पता नहीं मम्मी कुछ बोल रही थी, मुझे याद नहीं है, पर मम्मी यहाँ पे दादी का लंच लेके जा रही थी। फिर उसके बाद पापा भी आ गए थे, तो फिर फटाफट से पापा को भी मम्मी ने लंच रेडी करके दिया। तो और हमारे पापा नीचे बैठ के ही खाते हैं, तो कितना भी बोलो वो ऊपर बैठ के नहीं खाते। उन्होंने शुरू से उनको पहले से ही आदत है कि वो नीचे बैठ के कंफर्टेबल होते हैं, तभी वो वहीं पे खाते हैं बैठ के। और यहाँ पे जैसे कि आज शरद पूर्णिमा है, तो उसके लिए स्पेशल भोग में बना रही थी खीर। तो खीर के लिए मैंने पहले जो राइस थे उनको बॉईल करने छोड़ दिया था। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और एक कढ़ाई ली है। तो कढ़ाई में मुझे जो आटे का चूरन है उसको ब्राउन करना है। और मैं बाहर आ गई थी, तो बस धीरे धीरे शाम होने जा रही थी। और धीरे धीरे बहुत ही प्यारा व्यू है ये, बहुत ही ज़्यादा। और ये है हमारी तुलसी माता। तो मैं आपको बहुत क्लोज से दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मम्मी नहीं थी। अगर मैं मम्मी होती तो मुझे भगा देती। तो मम्मी अपनी तुलसी माता को छूने भी नहीं देती है मम्मी। और बहुत मेहनत लगती है यार इन चीज़ों का ध्यान रख के इनको इतना बड़ा करने में। तो ये मम्मी की तुलसी माता थी। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो ये ड्राई फ्रूट्स को मैं कट कर रही थी, क्योंकि जब तक वहाँ पे राइस बॉईल हो रहे थे तब तक मैंने कहा चलो इसको कट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैंने भैया को भी भेजा था मार्केट केले वगैरह लेने और इलायची वगैरह। जो चीज़ नहीं थी तो वो चीज़ लेने मार्केट भेज दिया। तब तक मैं जो चीज़ थी उन चीज़ों को रेडी कर रही थी। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, तो मैं इनको कट कर रही थी। और आज जैसे कि खीर बनाना अच्छा है, तो बता भी रखा है कि शरद पूर्णिमा में खीर बहुत ही मेन होता है। तो बस उसी को रेडी कर रही थी। और बीच में मम्मी आ गई थी, तो दादी ने बोला, जो दादी का खाना गया था दादी ने वैसे ही रखा हुआ था। दादी ने कहा मैं उस खाने को बाद में खाऊंगी, तो मेरे लिए दलिया बना के लाओ। क्योंकि होता है कि बड़े बूढ़ों को होती है कि दलिया की ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो बस मम्मी वो दलिया बना रही थी दादी के लिए। फिर यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए थे। अब ये नारियल का बुरादा था, तो ये मैंने जन्माष्टमी में मंगाया था, तो काफ़ी मंगाया था। तो अभी तक काम आ रहा है। तो ये है नारियल का बुरादा, तो इसको खीर वगैरह में हलवा वगैरह में डालो तो काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो नारियल का बुरादा है ये। तो मैं इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लूँगी, क्योंकि खीर में जितना डालो उतना ही कम है ये, तो क्योंकि ये थोड़ा उसको थिक कर देती है। फिर यहाँ पे मम्मी ने दलिया को भून लिया था, तो अभी इसको मिल्क में ऐड कर देगी। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक भगोने में मिल्क ले लिया था। और आप बोल रहे हैं कि मैंने बिस्लरी की बॉटल में मिल्क क्यों ले रखा है, वो इसलिए क्योंकि हमारा दूध जो है वो गाँव से आता है। हम डेयरी वगैरह से दूध नहीं लाते हैं, या पॉली वगैरह का दूध नहीं लाते हैं। तो गाँव का दूध तो है, तो ऐसी बॉटलों में देते हैं उत्तराखंड में। वैसे बेसिकली सब जगह ऐसे ही दिया जाता है। फिर यहाँ पे मैंने दूध रख दिया, तो उसमें मैंने राइस भी ऐड कर दिए थे। तो अभी राइस के साथ साथ दूध में भी जो होता है उबाल होता है, उबाल आ जाएगा तो चावल भी पक जाएंगे। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। फिर बाद में मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच घी ऐड किया है। तो वो मैंने अच्छी फ्रेगरेंस के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए इसमें ऐड कर दिया है। तो जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा
तो ये घी भी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह और शुगर वगैरह ऐड करूँगी। तो पहले तो इसमें मैं शुगर ही ऐड करूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने इलायची वगैरह सब कूट के रखी हुई है। तो बस अभी वेट है, जो राइस और दूध है उसका जो उबाल है उसका वेट है, उसके बाद ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स कर देंगे। तो चलिए जब तक मिल्क में उबाल आता है तब तक हम दूसरी चीज़ बना लेते हैं, जो है आटे का चूरन। तो मैंने एक साइड में आटा को छान लिया है, तो जितना चाहिए था मैंने उतना आटा छान लिया। फिर मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी लिए हैं, तो इसको आप रिफाइन में भी भून सकते हैं। तो अभी मेरे पास घी था तो मैंने घी में इसको अच्छे से भून लूँगी। तो ये सत्यनारायण भगवान की कथा या फिर पूर्णिमा की बात एक ही होती है, कथा सब एक ही होती है सत्यनारायण भगवान की। तो उसमें जो मोस्टली भोग होता है, प्रसाद होता है, वो आटे का चूरन ही होता है। तो इसका बनना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी कंप्लीट नहीं होती है। तो बस अब फटाफट से, खीर तो ऑप्शनल है पर आज शरद पूर्णिमा है तो वो खीर बननी ही थी, ना तो और टाइम ऑप्शनल होती है। तो चलिए यहाँ पे अभी सूजी भून के रेडी हो चुकी है। तो ब्राउन कलर हो चुका है सूजी का, और यहाँ पे मिल्क भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो अभी जितने भी मैंने वो मेवे वगैरह थे, ड्राई फ्रूट्स थे, वो सब ऐड कर दिया, इलायची भी डाल दिया। मैं बता दूँ कि मैंने शुगर पहले ही इसमें ऐड कर ली थी, तो उसका मैं वीडियो शूट करना भूल गई, तो खैर छोड़िए। तो अभी यहाँ पे बस अब ये खीर बन के रेडी है। तो लास्ट में खोया डालना है, खोया मीन्स नारियल का बारूदा जो होता है, तो नारियल का बारूदा डालना है। फिर हमारी खीर बन के रेडी है। तो अभी इसको चलाते रहना है, क्योंकि स्टील के बर्तन में ना एकदम से चीज़ें लग जाती हैं। तो अभी जैसे राइस फूल गए होंगे मिल्क में तो वो फटाफट से लग भी जाएंगे नीचे, तो इसको धीरे धीरे चलाते रहना है। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है, पर जितना टाइम लगता है चीज़ें उतनी ही बेटर बनती हैं। तो चलिए अभी मैं इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी। तो हमारी खीर बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कि पहले मिल्क कितने ऊपर तक था, अब सोख होते होते कितना कम हो गया है। तो चलिए अब इसमें जो नारियल का बुरादा था वो ऐड कर देते हैं। तो अभी इससे ना खाने में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और थोड़ा सा थिक हो जाएगी ये। तो ये देखना अभी मिल्क था, तो अभी ये खोया डाल के और इसमें थिकनेस आ गई है। तो चलिए यहाँ पे तो खीर बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने आटे के चूरन को एक थाली में रख के ठंडा कर दिया था। तो ठंडा करने के बाद उसमें शुगर ऐड करनी है, नहीं तो अगर आप ठंडा नहीं करोगे, गर्म में चीनी ऐड कर दोगे तो बिना बात के हलवा बन जाएगा, जो कि हमें चाहिए भी नहीं है। सिर्फ यही चाहिए सूखा चूरन। फिर उसके बाद मैंने इसमें जो केले थे वो ऐड किए हैं, और मैं उल्टी चम्मच से केले काट रही हूँ, क्योंकि प्रसाद को कभी भी चाकू वगैरह से नहीं काटना चाहिए। तो चलिए अब मैं मंदिर में आ गई थी, तो मैं यहाँ पर खीर वगैरह डिवाइड करके ले आई थी। तो मैं अपने जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, देवी माता हैं, और यहाँ पे आज लक्ष्मी नारायण है, तो इन सब की कटोरियाँ लगा के ले आई थी मैं खीर की। तो यहाँ पे मैंने अब इवनिंग वाला मंदिर भी लगा लिया था। तो मैंने एक चौकी रखी है, चौकी पे येलो कलर का कपड़ा है, और एक साइड खीर है, घी का दिया जला लिया, और ये चन्नामृत है। तो ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो अब मम्मी ने बना लिया है, तो मम्मी मंदिर में लेके आई है। तो इसमें थोड़ा तुलसी पत्ते ऐड किए हैं, और जो पंचामृत होता है वो वगैरह ऐड किए हैं। और यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको भी ड्राई फ्रूट्स और खीर था उनका भोग लगा दिया, और ये हमारा घी का दिया। और शाम की पूजा के लिए चौकी मैंने लगा दी थी अच्छे से। केले के पत्ते नहीं थे तो उनकी जगह पे मैंने 2 केले के फल रखे हैं। और आज हमारी आरती की बुक नहीं मिल रही थी सडनली, तो अब मैंने सोचा कि यूट्यूब से सुन लेते हैं, तो वो भी कथा सुना रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो पता नहीं कहाँ रख के भूल गई थी, और बहुत देर लगी मुझे, आधा घंटा उस बुक को ढूंढने में लगी, पर मुझे नहीं मिली वो। फिर यहाँ पे गुनगुन बाहर से फूल लेके आई। तो अभी फूल थोड़े थोड़े फूल हाथ में लेने होते हैं। फिर वो रात को जो वो होता है अर्घ होता है, पानी का लोटा होता है, तो चंद्रमा को चढ़ाया जाता है। तो चलिए अभी हम तो पूजा के लिए बैठ चुके थे, तो उससे पहले मम्मी भगवान जी को फूल वगैरह चढ़ा रही थी, और यहाँ पे कथा स्टार्ट होने वाली थी बस। और आगे की कथा जो है वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, तो काफ़ी लॉन्ग होती है। आज वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष श्री सत्यनारायण। तो ये आइडिया भी अच्छा था, तो ऐसे कथा करने से भी थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कोई सुना रहा है, हम सुन रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए यहाँ पे अभी पूजा कंप्लीट हुई। तो पूजा कंप्लीट नहीं हुई है, जो हमने कथा की है तो वो कथा कंप्लीट हुई है। तो अभी हम आरती वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी लड्डू गोपाल जी और लक्ष्मी नारायण का जो थे जयकारे, तो वो लगा रहे थे, हम साथ में बैठ गए। तो मैंने आवाज़ म्यूट कर दी, क्योंकि वहाँ पे कुछ म्यूज़िक चल रहा था तो कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने आवाज़ म्यूट कर दी थी। फिर यहाँ पे सबसे पहले भोग लगाया मैंने गौ माता के लिए अलग से निकाल दिया था, और विष्णु भगवान जी और को मैंने पहले ही लगा दिया था, और सेकंड में मैंने गौ माता का निकाला है।
तो अभी ये दादी और जितने भी फैमिली के रिलेटिव्स हैं उनके लिए यहाँ पे प्रसाद का ऐसे बना दिया था। और यहाँ पे सबसे पहले छोटी कन्या यानी कि गोलू वो खा रही थी बैठ के, सो रही थी, वो सोते सोते ऐसी बैठ गई थी, तो फिर वो सबसे पहले वो खा रही थी। तो चलिए फाइनली रात हो गई है, तो मैंने यहाँ पे लाइट वगैरह जला दी है। तो अभी चंद्रमा भी निकल गए हैं, तो ये आ गए चंदा मामा। काफ़ी सुंदर लग रहे थे चंदा मामा, एकदम गोल आकृति रहती है इनकी पूर्णिमा के दिन। तो और रात तो शरद पूर्णिमा थी, वैसे भी अपनी 16 कलाओं से ये आज पूरत थे, तो आज तो काफ़ी अच्छा दिन था पूर्णिमा का। तो चलिए उससे पहले मैंने मंदिर में पूजा वगैरह कर ली है और चाँद भी बादल में छुप चुका है। तो फिर हमने सोचा है उससे पहले तुलसी माता की पूजा कर लेते हैं। तो मम्मी तो ये डेली करती है, तो मम्मी का डेली का है यहाँ तुलसी माता के आगे दिया जलाना, तभी तो इतने अच्छे से ये तुलसी हो रही है। मतलब मम्मी कहीं चले जाती है तो हम प्रॉपर ऐसे पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तुलसी माता की, या पानी वगैरह नहीं, अर्घ वगैरह नहीं दे पाते हैं, तो वो मुरझा जाती है। पर जैसे मम्मी ध्यान रखती है, तो देख सकते हैं आप कितनी प्यारी हो रखी है तुलसी माता। तो चलिए यहाँ पे मैंने चंदा मामा के लिए अर्घ भी ले लिया और एक खीर की कटोरी, और बाकी जो पूजा का सामान था वो मम्मी के पास था। तो अभी चलते हैं छत पे। और ये खीर की कटोरी देख के आप समझ गए होंगे कि ये खीर की कटोरी आज छत पे रहने वाली है। फिर मॉर्निंग में भगवान जी को इसका भोग लगा के फिर थोड़ा बहुत हम लोग खा सकते हैं। तो ये मेन प्रसाद इसीलिए था कि जो शरद पूर्णिमा पे चंदा मामा के लिए भोग बनाना था, तो हम चंदा मामा के लिए भोग बना के ले आए थे। और ऐसे मैंने मम्मी के पास रख दिया था। और ऐसे जो ये होता है ना पंचमुखी दिया, तो ये इस तरीके से हम लेके आते हैं छत में, तो काफ़ी अच्छा होता है आरती के लिए, चंदा मामा की आरती के लिए, क्योंकि हम भगवान जी की आरती करते हैं कितने अच्छे से करते हैं। आज जबकि चंदा मामा तो एकदम ओरिजिनल में हमारे सामने, रियलिटी में सामने है, तो उनकी आरती भी अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ पे जो नेचुरलिटी जो रियलिटी है वो सामने है, तो उनकी आरती वगैरह प्रसाद वगैरह ज़रूर लगना चाहिए पूर्णिमा के दिन। तो मंदिर वगैरह में तो चलो भगवान जी हैं, स्टैचू हैं, वो हमारी श्रद्धा भाव है, पर जो एक नेचुरल और है चीज़ है चंद्रमा, तो वो हमारे सामने है, तो उनको क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो उनको इग्नोर करे भी क्यों, तो इसलिए वो सामने है, तो इस तरीके से अच्छे से आरती वगैरह प्रसाद वगैरह चढ़ाना चाहिए। तो जो वो हकीकत है, तो हकीकत में उनके सामने चीज़ें भी होनी चाहिए। तो मम्मी ने यहाँ पे पंचमुखी दिया से अच्छे से आरती कर ली थी, फिर चंदा मामा से मतलब जो भी बोला होगा, फिर उनको प्रसाद ग्रहण करवाया, फिर ये जल चढ़ाया। तो ये जल वही है जो हम लोगों ने कथा करते टाइम भरा था, तो इसमें जो भी हमने पुष्प अपने हाथ में लिए थे, फूल वगैरह, तो वो बाद में हमने अर्घ के लोटे में छोड़ दिया था। तो अभी वो चढ़ गया है और ये सब चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। तो ये खीर भी रात भर यहीं रहेगी बाहर। तो अभी देख सकते हैं दिया कितना प्यारा लग रहा है, तो इसीलिए ये दिया काफ़ी अच्छा रहता है चंद्रमा की आरती के लिए। तो चलिए अभी हम नीचे आ गए थे, चंदा मामा को भी भोग लग चुका था मंदिर में, तो मैंने इवनिंग में भोग लगा दिया था खीर का। तो अभी जो फैमिली की बारी है, तो अभी सब फैमिली के सब अंदर थे, बस पापा लोग नहीं थे, वो शॉप पे थे। तो अभी जितने भी थे उन सब के लिए मैंने यहाँ पे कटोरियाँ रेडी कर ली थी। तो अभी मन में एक एक स्पून लगा दूँगी। तो चलिए अभी अंदर लेके चलते हैं खीर और देखते हैं सबको कैसी लगती है। वैसे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो यहाँ पे मम्मी दीदी अभी ऑफिस से आई थी, तो उनके लिए भी, और यहाँ पे तुषार विशाल। तो ये टाइम 7-7:30 बजे का था इवनिंग का, तो उस टाइम थोड़ा सा फ्री रहते हैं, आपस में बैठ लेते हैं। और नहीं तो और टाइम दीदी भी ऑफिस वगैरह चल जाती है, सब बच्चे पढ़ने चले जाते हैं और ट्यूशन वगैरह चले जाते हैं, तो नहीं हो पाता है, तो घर बिल्कुल खाली होता है। तो अभी इवनिंग का टाइम ऐसा होता है, और एक रात को जब हम डिनर वगैरह करते हैं, तो वो टाइम ऐसा होता है कि सब साथ में होते हैं। तो अभी ये गुनगुन को देने जा रही थी, गुनगुन थी अंदर, फिर यहाँ पे एक कटोरी कम पड़ गई थी वो मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे लेके आ गई थी। फिर मैंने कैमरे को साइड में लगा दिया था, तो अभी हम यहाँ पे गप्पे लग सकते हैं। फिर हमने साथ में बैठ के खीर खाई, कुछ बातें की, गप्पे वगैरह लगाई। तो चलिए उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, तो मम्मी भी आ गई थी। तो यहाँ पे मम्मी जिनका फास्ट नहीं था उन लोगों के लिए कुछ ऐसा आज ऐसा हरी सब्ज़ी बना रही थी। तो ये शायद टिंडे थे या लौकी थी, मुझे नहीं पता। और एक और चीज़ और बनाई थी मम्मी ने, दाल वगैरह, और एक पनीर की भुजिया थी। तो आज जैसे पूर्णिमा है, तो सब हमारे यहाँ ऐसे ही कोई नॉनवेज वगैरह नहीं खाता है, सब वेज ही खाते हैं। और यहाँ पे मम्मी अब मटर पनीर बनाई थी हम लोगों के फास्ट के लिए। तो मम्मी अपने स्टाइल में बनाई थी, तो देख सकते हैं आप मम्मी क्या स्टाइल में मम्मी ने इसको कट भी कर दिया। अगर मैं इसको कट करने बैठती तो मुझे पहले कैंची चाहिए, क्योंकि पता नहीं मम्मी लोग ही जानते हैं ये निंजा टेक्निक। और यहाँ पे ये मटर जो था वो बिल्कुल बर्फ़ में जम चुका था, क्योंकि डीप फ्रीज में रखा होता है तो वो जम जाता है। तो आजकल वैसी वाली मटर तो आ नहीं रही है मार्केट में, तो इसी मटर से काम चलना पड़ रहा है, तो इसे सफल मटर बोलते हैं।
तो चलिए मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह बना ली थी, तो यहाँ पे मैंने भी पराठे रेडी कर लिए थे और अभी और बन रहे थे। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भोग रेडी कर लिया है। और एक छोटी सी प्यारी सी भगोना टाइप का होता है ना, बड़े बड़े भगोने होते हैं, तो उसमें से ये छोटा सा था। ये लड्डू गोपाल जी के ही बर्तन है छोटे छोटे, तो इनसे कभी कभी गोलू भी प्ले कर लेती है, खेल लेती है। तो काफ़ी क्यूट सा ये भगोना था, छोटा सा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा ऐसा लुक आ रहा है, जैसे होटल वगैरह में जाते हैं तो वो लोग देते हैं ना ऐसे डोने वगैरह, तो ऐसे जैसे होटल में डोने वगैरह मिलते हैं, तो ये भी सेम ऐसे थे। और यहाँ पे सारी जो लड्डू गोपाल जी की कटोरियाँ थी वो सारी बिजी थी, तो सब में आज भोग प्रसाद रखा था, तो इसीलिए मुझे इसमें लाना पड़ा। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की मैंने पगड़ी उतार दी थी। तो चलिए अब करते हैं इस ब्लॉग का एंड। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।